एक दूसरे से छुआछूत से मान रहे थे कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम कमेटी से है और ये इससे है। और पहले मुझे डर इससे लगता था कि सबसे ज़्यादा मुझे हिंदू लोगों से डर लगता था, क्योंकि वो ना ज़बरदस्ती जय श्री राम की नारे लगवा देते हैं इसी वजह से। और हमने खुद देखा था अपनी आंखों से कि किस तरीके से उनसे अगर वो नहीं बोल लेते ना तो इतनी बेरहमी से मारा था उन्हें, बहुत बेरहमी से मारा था। इसी वजह से मुझे किसी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं था, वो चाहे मोमडन हो चाहे वो हिंदू हो। दूसरे से बात करते हुए भी डर लगता था लोगों को। अभी जैसे कि लड़की ने कहा कि मैं डरती थी लोगों से बात करने में, तो एक मेरी सिस्टर है समरीन, वो एक NGO है, मतलब बर्ड्स, वहाँ से उसने मेंटल हेल्थ के लिए काम करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे लड़कियों को जोड़ा अपने साथ, उनको भरोसा दिलाया इस चीज़ का कि डरने की बात नहीं है, हम ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। उसने भरोसा दिलाया इस चीज़ का, उसने धीरे धीरे लड़कियां खिटी गिरी और उनको काम देने का भी यकीन दिलाया, काम के लिए भी शुरुआत की, क्योंकि सब मेंटल हेल्थ की तो इशू था ही, फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि उस टाइम पर कोविड भी आया था। वो लोगों के जो काम ख़त्म हो गए, सिलाई मोती सितारे लगाने का, चूना भरने का काम, तो उनको मतलब एक उनके इलाके में वो बाहर तो जाती भी नहीं थी, क्योंकि डर भी था उनको एक। तो मैंने फिर ये सोचा कि हम क्या करते हैं कि एक SHG ग्रुप हमें बनाना है, तो उस ग्रुप को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई थी, तो हमने सोचा कि एक स्टिचिंग ऐसा है कि उसमें मोस्टली गर्ल्स वुमेन्स इंटरेस्टेड होती हैं, तो हम वो शुरू करेंगे। सो हमने ये फिर आसिफ सर के साथ, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई उसको लेकर, तो फिर आसिफ मुस्तफ़ा सर से शेयर किया और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने समझाया कि आपको जो है ये बहुत अच्छा है और हम इसे शुरू कर सकते हैं, ताकि हम जो यहाँ की महिलाएं और लड़कियाँ हैं उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि घर में पैसा होगा तो वो अपनी थोड़ी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी वो देख पाएंगी। सेंटर खोलने से पहले तो शुरू में हमने लड़कियों के घर जाकर उनको समझाया कि अपने घर से बाहर निकल के कुछ काम करो। एक डर सा बैठा हुआ था ना इन लोगों के अंदर, बाहर निकलने में कोई तैयारी नहीं था। फिर लड़कियाँ आई, इन्होंने देखा कि हाँ लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। फिर लड़कियों ने देखा यहाँ, फिर इनके पेरेंट्स से बात करी, इनका मन था यहाँ आने के लिए, पेरेंट्स का मन नहीं था। फिर उनके पेरेंट्स को समझाया, फिर उन्होंने पहले आकर देखा, फिर लड़कियों को भेजा कि हाँ यहाँ काम सही हो रहा। जब मैं देखती थी यहाँ पे सिलाई सेंटर में लड़कियाँ आती थी जाती थी, तब मैंने भरोसा करके फिर यहाँ पर आई। फिर खाला मुझे बहुत अच्छी मिली, जिन्होंने मुझे समझा और जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया सिलाई करने का। आज मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था 22 तारीख को, 6 महीने का कंप्लीट करके। सबको क्या कहते हैं अपने जैसा माना जाता है, और यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ होता है जैसे कोई फंक्शन वगैरह तुरंत फ़ोन करके बुलाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे कि अब हमें कुछ नहीं आता, हम पूछते हैं तो तुरंत बताया जाता है।
सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। इसमें हम टोट बैग्स लेकर चल रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड अबायास वगैरह, और इसको हम एक अर्निंग पर्पस भी बनाना है। ऐसा नहीं कि हम उनको सिखाकर और हमें उन्हें छोड़ आए, हमने उनको यहीं पे काम भी दिया जा रहा है और उनको आगे भी दिया जाएगा, और उनको एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चीज़ हम लोगों ने की है। और इसका ये भी पर्पज़ है कि हम इसमें और बहुत सारे ब्रांड ऐड करें और सबको सिखाएं, और उस टेक्निकल मतलब इनोवेटिव तरीके से सारी चीज़ें सिखाएं, और एक इसको बहुत बड़ा ब्रांड बनाएं, और इसको और ज़्यादा हम बड़ा बनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ रहकर ही वो काम करें और खुद के अंदर एक ये भी एक विश्वास आ जाता है उनके अंदर। मुझे याद है अभी कि जब फर्स्ट हमने लड़कियों को सैलरी दी थी और वुमेंस को यहाँ पे, तो वो इतनी खुश थी कि उनके हाथ में एटलीस्ट उनका कमाया हुआ कुछ आया, और वो पढ़ने के लिए भी मोटिवेट हुई, और फिर थोड़ा एक बिहेवियर उनके अंदर चेंज भी आया। शुरुआत से पुलिस में जाना था, क्योंकि देखना था कि किस तरीके से होता है। बहुत शौक है मुझे इसका। और जैसे लोग पुलिस आजकल, पता है, जब दंगे हुए थे तो पुलिस ने भी, हम इतने फ़ोन कर रहे थे, इतने कॉल कर रहे थे, लेकिन पुलिसों ने किसी ने जवाब ही नहीं दिया। कोई सेफ्टी नहीं था यहाँ पे। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उन लोगों में से नहीं बनूंगी, मैं सबको देख कर चलूँगी।